वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है प्रिया शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री, दैट इज उसका चैप्टर 3 हम लोग कर रहे हैं और चैप्टर 3 का ये पार्ट 5 है। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। हम लोग इसका 5th पार्ट कर रहे हैं और ये लास्ट पार्ट है, मतलब आज हमारा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं कि जो भी ट्रेंड्स हैं प्रॉपर्टीज के, हमने 2-3 ट्रेंड्स तो कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। ठीक है, क्या ट्रेंड है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन टू द ग्रुप। इसके अलावा हम लोग देखेंगे डायगोनल जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप का, दैट इज नव भारती स्टडी सर्किल। उस ऐप को आप इंस्टॉल करिए और देखिए कि आप लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, एक बार उस ऐप को इंस्टॉल करके गो थ्रू हो जाइए उस ऐप की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल सा मतलब एक समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके आगे के लिए भी। तो सिंपल सा मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड है, दैट इज मैं मान लेती हूँ HCl। ठीक है, HCl के बीच में बॉन्ड बन रहा है, एज वी ऑल नो HCl के बीच में बॉन्ड बनता है। तो आपको क्या होता है, देखो इसके अंदर किसी भी एक ऐसा एटम जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये कौन सा अट्रैक्शन है? ये कौन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? जो कि ये हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर रहा होता है। दैट्स इट। सिंपल सा मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना खुद की तरफ, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस ये 2 इलेक्ट्रॉन है और सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये क्लोरीन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, हाइड्रोजन तो अट्रैक्ट करेगा नहीं इलेक्ट्रॉन्स को। हाइड्रोजन तो आपको पता है देने की क्षमता रखता है, क्लोरीन आपको पता है मांगता है। ये समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन की मांग करता है, इसलिए ये मांगता है। इसलिए क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन में वो एबिलिटी है, किसी भी एटम में अगर वो एबिलिटी होती है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्लोरीन में ये एबिलिटी होती है कि ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स को? जो शेयरिंग में है, जो शेयरिंग में है। देखो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कि ये हाइड्रोजन का, ये क्लोरीन का ये वाला, तो इस तरीके से ये शेयर कर कर जो है बॉन्ड बनाते हैं, पता है ना, ये चीज पता होगी। तो जो ये बॉन्डेड जो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में ये शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसको भी जो ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जो मतलब एक एबिलिटी है अट्रैक्शन की, उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी एटम में अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट्स इट, ये इतना सिंपल है। एग्जांपल लेती हूँ, देखो और एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, दैट इज HF। अगर हम लोग बात करें इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि आप लोग पढ़ के आते हो, यस आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे बेटा, इसको 4th चैप्टर में पढ़ोगे आप, केमिकल बॉन्डिंग में इसको डिटेल में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ोगे। अभी तो सिर्फ इतना समझो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अट्रैक्ट करने की क्षमता फ्लोरीन में बहुत ज्यादा होती है, फ्लोरीन में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, यानी शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जिस एटम में होती है, हम उस एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, हम लोग देखते हैं वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब हुआ? तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो होती है, पॉलिंग स्केल, देखो ये हमारा पॉलिंग स्केल है। ये पॉलिंग जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना एक खुद का एक वैल्यूज बताई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हर एक एटम्स के लिए वैल्यू बताई थी, जैसे आपको पता है कि क्लोरीन का कितना होता है, 3 होता है,
फ्लोरीन का कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। तो लाइक ये सारी वैल्यूज किसने बताई थी, पॉलिंग ने बताई थी। उस पॉलिंग की जो वैल्यूज थी उस पूरे लाइक वैल्यूज को हमने टेबल की फॉर्म में रखा और क्या बोल दिया, वो क्या है, पॉलिंग स्केल है। पॉलिंग ने जो वैल्यू बताई उस पूरी टेबल को हमने बोल दिया पॉलिंग स्केल, दैट्स इट, उसी के नाम पर रख दिया। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है ऑन पॉलिंग स्केल, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड वो इंक्रीज होती है, दैट्स इट। सिंपल सा मतलब समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी अक्रॉस द पीरियड। अब मैं ये किस हिसाब से कह रही हूँ, समझना बात को, क्योंकि देखो आप ये चीज देखोगे, आप एक चीज नोट करोगे, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, समझना, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, देखो यहाँ पर देखो, ये पूरा लाइक सेकंड पीरियड है, ये आपका थर्ड पीरियड है, ठीक है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, देख सेकंड पीरियड की बात करती हूँ, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मैं इधर बताऊंगी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नोबल गैस की हम यहाँ बात नहीं करेंगे। तो देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या सीन बन रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ रही है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा बढ़ रही है एटम्स में। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा बढ़ रही है मतलब वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी तो करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सिंपल सी बात है ना, पहले आकर्षण होगा तभी तो गेन करेगा। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी अक्रॉस द पीरियड गोइंग टू लेफ्ट टू राइट, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर वैल्यू देख लो आप, लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 1.5 है, बोरॉन की 2 है, कार्बन की 2.5 है, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 3.5 है और फ्लोरीन की 4 है। तो तुम देखो अक्रॉस द पीरियड कितना बढ़िया बात है, बढ़ रहा है ना अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। और हम ये भी कह देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके अंदर नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है। नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी का मतलब, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जब कोई एटम की टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। यानी कि कोई एटम है, सपोज करो ए है, ए ने इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लिया, ए नेगेटिव बना लिया, बस ए ने इलेक्ट्रॉन गेन करके ए नेगेटिव बना लिया, ए ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और क्या बना लिया, ए नेगेटिव बना लिया। मतलब कि ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी। मेटलिक प्रॉपर्टी भी बताऊंगी, पहले समझो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी। नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करके ए माइनस बना लेना, मतलब नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी है। और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी भी डाउन लाइक अक्रॉस द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड सॉरी, बढ़ेगी। अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वेरिएशन डाउन द ग्रुप। ग्रुप में क्या हो रहा है, ग्रुप में क्या होगा आप लोगों को ये देखना है। तो देखो ग्रुप की अगर मैं बात करूं, सिंपल सा मतलब है, अब देखो ग्रुप में भी 2 पार्ट है, ये तो आपका ग्रुप फर्स्ट है, लाइक इसमें मेटल्स होंगे, ठीक है, मेटल्स होंगे। और सिंपल सी बात है, ये आपका ग्रुप 17 है, इसमें हेलोजन होगा, नॉन मेटल होंगे, ठीक है, दैट्स इट, लगभग नॉन मेटल्स होंगे ग्रुप 17 में। क्या होता है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस इन द नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी। देखो जब भी हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं ना, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी जो होती है वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जब भी हम डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो तुम्हें पता है शेल नंबर इंक्रीज हो जाएगा, शेल नंबर इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएंगे। तो लूज करने की जो एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी जैसे ही बढ़ेगी डाउन टू द ग्रुप, साइज भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अट्रैक्ट करना। जबकि डाउन टू द ग्रुप तो ये अट्रैक्ट तो छोड़ो, ये तो उल्टा लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। और एक चीज आपको मैं यहाँ समझा देती हूँ, मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आगे और भी अच्छी तरीके से समझाऊंगी, इधर समझो मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो मेटलिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है, मेटलिक प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, वो मेटलिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो डाउन टू द ग्रुप क्या होता है
कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता बढ़ जाती है, एबिलिटी बढ़ जाती है। अब जब डाउन टू द ग्रुप मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो अपने आप नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी घट जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, जब डाउन टू द ग्रुप मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, तो अपने आप नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी घट जाएगी और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एबिलिटी है वो घट जाएगी। दैट्स इट, सिंपल सा मतलब है। अब तुम्हें मैं यहाँ एक चीज समझा देती हूँ, ध्यान से समझना, इसके बाद देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप है। यहाँ पर तुम एक चीज समझना, चलो इधर ही समझा देती हूँ। फ्लोरीन और क्लोरीन, कभी भी तुमसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए कि बताइए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है पूरे पीरियड में, तो आप बोलोगे फ्लोरीन की। दूसरा क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि बताइए हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, आप बोलोगे क्लोरीन की। ये जो 2 पॉइंट बताए हैं ना बेटा, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पहला आ जाएगा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्रू आउट द पीरियड, आप बोलोगे फ्लोरीन। बोलोगे हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोलोगे क्लोरीन। अब ये क्यों है, इसमें रीजन भी पूछ लेते हैं भाई, रीजन भी पूछ लेते हैं। चलो रीजन तुम्हें मैं यहाँ बताती हूँ। फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले ये और इधर ये देख लो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो इसका ये स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर सिंपल सी बात करती हूँ। इधर कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर आ जाएंगे, 5 इधर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्योंकि देखो क्लोरीन में 17 होते हैं ना, तो ये मान लो ऐसे शेल नंबर बढ़ जाता है ना, तो 2 इधर, ठीक है, 2 इधर, 8 इधर। मैं पहले रेड पेन से करती हूँ, देखो तुम्हें समझ में आएगा। 2 इधर हो गए, 8 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 10 हो गए, 7 बाहर है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट। इधर देखो, इधर फ्लोरीन में 2 अंदर थे, 7 बाहर थे। अब आप देखोगे साइज, देखो पहले तो देखो साइज, देखो एक चीज का ध्यान रखना। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ कि क्यों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है क्लोरीन की बजाय फ्लोरीन से। पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना, तुम सबको पता है ये बात, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना। तो देखो क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को ऐड इजीली कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्जन कम होगा। ये एक सबसे बड़ा आंसर है, क्योंकि देखो फ्लोरीन में अगर सपोज करो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आता है, मान लो इलेक्ट्रॉन आता है, मैं दूसरे पेन से बताती हूँ तुम्हें। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, कोई दूसरा नया ऐड किया, हो तो जाएगा, ऐड तो होगा, लेकिन सोचो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो रिपल्जन नहीं होगा, एक दूसरे को दूर नहीं भगाएंगे, क्योंकि साइज कम है ना। एक बात बताओ, एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें बहुत सारे मैंने इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, आप बताओ ये तो रिपल्जन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जगह कम है, क्योंकि जगह कम है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पर देखो ऐड तो होंगे, फ्लोरीन में भी ऐड तो होंगे, पर इतना इजीली नहीं होंगे जितना क्लोरीन में होंगे। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास साइज बड़ा है, आराम से इलेक्ट्रॉन आएगा, आराम से रहेगा। इसका एग्जांपल दूं तुम्हें, अच्छा वाला एग्जांपल, जब हम किसी लड़की की शादी करते हैं ना, जब हम किसी लड़की की शादी करते हैं तो 2 चीजें देखते हैं, 2 चीजें देखते हैं। एक तो देखते हैं लड़के की शक्ल कैसी है, फेस देखते हैं, दूसरा उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। लड़के की फेस देखते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। अब सपोज करो लड़की को लड़के का फेस तो पसंद आ गया, फेस पसंद आ गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, फेस तो पसंद आ गया। अब प्रॉपर्टी लेकिन अच्छी नहीं थी। देखो फ्लोरीन की बात करती हूँ, क्लोरीन की बात करती हूँ। फ्लोरीन एक लड़का है, एक लड़का क्लोरीन है। लड़की गई फ्लोरीन को देखने के लिए, फ्लोरीन को देखने के लिए गई, तो इसकी शक्ल तो इसको पसंद आ गई, अट्रैक्ट हो गई, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी कुछ नहीं थी। घर का, होम का जो साइज था वो क्या था, कम था, छोटा था। वही क्लोरीन का फेस भले ही इतना सुंदर ना हो, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी वो ज्यादा थी, साइज जो था वो बड़ा था घर का। तो आप मुझे बताओ, घर वाले लड़की की शादी किससे करवाएंगे, क्लोरीन से या फिर फ्लोरीन से? ऑफ कोर्स सी बात है, क्लोरीन से करवाएंगे। तो इसका मतलब है, शादी का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना, इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड इजीली हो जाएगा बजाय फ्लोरीन के, क्योंकि क्लोरीन के घर का साइज बड़ा है। लड़की की शादी किससे होगी, क्लोरीन से। लेकिन अब बात करते हैं, देखो अब ये बात समझ में आ गई ना कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसका साइज ज्यादा होता है, रिपल्जन कम होता है, साइज ज्यादा होता है। क्लोरीन के घर का साइज बड़ा है, लड़की आराम से सेट हो जाएगी। लड़की क्या है, इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन आराम से क्लोरीन के घर पे चला जाएगा। लड़की क्या है, इलेक्ट्रॉन है, शादी, लड़की की शादी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना, ऐसे समझो। तो क्लोरीन के घर में लड़की आराम से सेट हो जाएगी, भाई शादी के बाद आराम से सेट हो जाएगी क्योंकि घर बड़ा है, सिंपल सी बात है। वैसे ही क्लोरीन के घर में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, आराम से ऐड हो जाएगा क्योंकि घर बड़ा है, कोई रिपल्जन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, दैट्स इट। इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है। वही बात करें अट्रैक्शन, तो आपको पता होना चाहिए अट्रैक्शन का मतलब डायरेक्ट क्या आता है, अट्रैक्शन का मतलब डायरेक्ट क्या आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो वहीं जब मैं बात करती हूँ दूसरे पॉइंट की, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो फ्लोरीन में ज्यादा एबिलिटी होती है अट्रैक्ट करने की, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, फ्लोरीन का फेस सुंदर है, क्लोरीन का फेस इतना सुंदर नहीं है। तो अगर फर्स्टली फटाफट जब अगर लड़की जाएगी तो अट्रैक्ट तो किससे होगी, फ्लोरीन से। लड़की को पसंद तो फ्लोरीन आएगा, लेकिन शादी क्लोरीन से होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड तो होगा क्लोरीन में, लेकिन अट्रैक्ट कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बताया था कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की होती है, क्योंकि फ्लोरीन अट्रैक्ट जल्दी करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड कहां पर जल्दी होता है, दैट इज क्लोरीन में। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है, मैं पेन चेंज करके दोबारा बताती हूँ, पहले तो इसको इरेज करती हूँ। समझ गए ना, शादी वाले एग्जाम्पल से समझ गए, शादी वाले एग्जाम्पल से समझ गए। चलो अगर ये एग्जाम्पल अच्छा लगा हो ना तो प्लीज लाइक कर देना सेशन को, ठीक है। तो देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अगर मैं बात करूं अट्रैक्ट करने की, ठीक है। मैंने बताया आपको कि फेस सुंदर फ्लोरीन का है, अट्रैक्ट ज्यादा कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा, क्लोरीन इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब लड़की फेस वाइज तो फ्लोरीन को पसंद करेगी, लेकिन प्रॉपर्टी वाइज, साइज वाइज तो घर के साइज वाइज किसको पसंद करेगी, क्लोरीन को। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्लोरीन से, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन ऐड कहां पर होगा जाकर, क्लोरीन में जल्दी, और अट्रैक्ट कौन करेगा इलेक्ट्रॉन को, फ्लोरीन जल्दी करेगा, दैट्स इट। तो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बजाय क्लोरीन के। आप देख सकते हो यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, क्लोरीन की 3 है। मतलब फ्लोरीन जल्दी अट्रैक्ट करता है, क्लोरीन कम अट्रैक्ट करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड कहां पर होता है, क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, दैट्स इट। चलो अब हम लोग देख लेते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब हम लोग देख लेते हैं बेटा डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। डायगोनल रिलेशनशिप, देखो डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है वो सेकंड और थर्ड पीरियड में देखा जाता है। सम एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड रिसेंबल्स मच इन प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। ठीक है, क्या होता है सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स हैं, जब हम इनका डायगोनल देखते हैं, देखो हम लोगों ने क्या अरेंज कर दिया, ऐसे अरेंज कर दिया। तो देखो जब आपने इसको अरेंज कर दिया, आपने यहाँ थ्रू आउट द पीरियड लिख दिया लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ आपने लिख दिया सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस। आप जब देखोगे ना तो देखो लिथियम की प्रॉपर्टी तो मैग्नीशियम से मिल रही होगी, बेरिलियम की प्रॉपर्टी लाइक एल्यूमिनियम से मिल रही होगी, बोरॉन की सिलिकॉन से मिल रही होगी, कार्बन की फास्फोरस से मिल रही होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक डायगोनल रिलेशनशिप तो ऐसे से ही बोलते हैं कि आपका जो लिथियम है वो मिल रहा होगा मैग्नीशियम से, बेरिलियम मिल रहा होगा एल्यूमिनियम से, बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिल रही होगी, कार्बन की प्रॉपर्टी फास्फोरस से मिल रही होगी। इससे हम देखो ये डायगोनली है ना, ये डायगोनली जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप है। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप होती क्यों है, अंतर समझो। देखो यहाँ लिथियम है, यहाँ बेरिलियम है, मैं बस एक से समझा रही हूँ, यहाँ सोडियम है या मैग्नीशियम है। पहले मैं लिथियम और मैग्नीशियम का बता देती हूँ, फिर बाकी सबका सेम ही है। लिथियम, अब आप मुझे बताओ साइज की बात करेंगे, देखो यहाँ पर साइज के कारण जो है ना, साइज का जो डिफरेंस होता है ना, उसके कारण हम लोग जो है बताते हैं इसकी डायगोनल प्रॉपर्टी। आप मुझे बताओ जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है, साइज क्या होता है, घटता है। तो अब अक्रॉस द पीरियड देखोगे तो मैक्सिमम साइज किसका, अगर मैं सिर्फ इन दो की बात करूं तो लिथियम का साइज बढ़ा, लिथियम का साइज बढ़ा, दैट्स इट। अब आपको मैं बताऊं डाउन टू द ग्रुप जो होता है साइज बढ़ता है, डाउन टू द ग्रुप साइज बढ़ता है, पता है ना। तो इन चारों की बात करूं तो इन चारों में से साइज किसका बढ़ा, मतलब अगर डाउन टू द ग्रुप देखूं तो साइज इसका बढ़ा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, दोबारा समझा दूं, देखो
अगर मैं इधर जाऊं लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम की तरफ, अगर मैं इधर जाऊं तो लिथियम का साइज बढ़ा, अगर मैं इधर आऊं डाउन टू द ग्रुप आऊं तो मैग्नीशियम का साइज बढ़ा। तो आपको ये देखने को मिलेगा बाद में भी कि लिथियम और मैग्नीशियम का साइज जो होता है ना वो कंपेरेबल होता है, कंपेरेबल होता है, लगभग सिमिलर होता है, मैं बोल सकती हूँ सिमिलर होता है। तो इनका साइज सिमिलर होता है लगभग, तो इसलिए इनकी बाकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। ऐसे ही आप बात कर लोगे बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, बोरोन और सिलिकॉन का, कार्बन और फास्फोरस का। सिंपल सा मतलब समझना कि साइज कंपेरेबल है, ठीक है, सिंपल सा मतलब समझना, रीजन समझना कि साइज कंपेरेबल है, या मैं बोलूं साइज जो है सिमिलर है, सो दैट्स व्हाई प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर होती है। बस इतना सा रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप का, दैट्स इट। चलो अब मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा खाली करके एक चीज तुम्हें समझाती हूँ जो मुझे तुम्हें समझानी थी, पॉइंट समझाना था। देखो एनोमोलिस प्रॉपर्टी होती है, एनोमलिस प्रॉपर्टी समझ रहे हो क्या, एनोमलिस का मतलब क्या होता है जानते हो, एनोमलिस का मतलब जानते हो क्या, देखो ऐसी प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे एनोमलिस प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी लास्ट टॉपिक है ये, उसके बाद हम इसको लाइक खत्म कर देंगे। यस एनोमलिस प्रॉपर्टी, क्या लिखते हैं हम, एनोमलिस प्रॉपर्टी, दैट्स इट, ढंग से लिखती हूँ इसको समझना। अब हम लोग समझने जा रहे हैं एनोमलिस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना, ये मैंने तुम्हें स्पेशली बता रही हूँ, तुम्हारे चैप्टर में है इसे, इसलिए स्पेशली बता रही हूँ। ये कह रहा है एनोमलिस का मतलब क्या होता है, ऑड प्रॉपर्टी, अजीब सी प्रॉपर्टी, हिंदी में लिख देती हूँ अजीब प्रॉपर्टी, एनोमलिस प्रॉपर्टी, या फिर इसको बोल देते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी। एनोमलिस का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है सेकंड पीरियड की थ्रू आउट द ग्रुप, कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, दैट्स इट। इसका नीचे ग्रुप चलता रहेगा, पता है तुम्हें, इधर इसके बेरिलियम के नीचे ग्रुप, बोरॉन के नीचे ग्रुप, कार्बन के नीचे ग्रुप, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अब इनके ग्रुप्स तुम्हें पता होते हैं नीचे। अब इस एनोमलिस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड का मतलब क्या है कि पूरे ग्रुप में, इस पूरे ग्रुप में लिथियम की जो प्रॉपर्टी है बाकी सबसे डिफरेंट होगी, बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है इस पूरे ग्रुप में बाकी सबसे डिफरेंट होगी, बोरॉन की प्रॉपर्टी बाकी सब में डिफरेंट होगी, कार्बन की प्रॉपर्टी पूरे ग्रुप में थोड़ी सी डिफरेंट होगी, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी पूरे ग्रुप में थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ी बहुत अजीब होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ग्रुप डिफरेंट होगी, ऐसे फ्लोरीन की प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ग्रुप डिफरेंट होगी। ऐसा क्यों, देखो फर्स्ट पीरियड में तो बेचारे कुछ नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, तो इसलिए इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो साइड रखो। हमारे सेकंड पीरियड से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि पहला पॉइंट देख लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन जान लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि थ्रू आउट द ग्रुप इन सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, मतलब इन सबकी प्रॉपर्टी अपने अपने ग्रुप में अलग होती है। देखो पहला पॉइंट ये है कि इनका साइज स्मॉल होता है थ्रू आउट द ग्रुप, पता है ना, आप ग्रुप के नीचे जाओगे तो साइज सबसे ज्यादा स्मॉल किसका होगा, इनका, लिथियम का, नीचे जाओगे तो बेरिलियम का साइज छोटा होगा, बोरोन का साइज छोटा होगा, बाकी ग्रुप में तो आपको पता है ना साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है ग्रुप में, तो इनका खुद का जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है थ्रू आउट द ग्रुप। इस पूरे पर्टिकुलर ग्रुप की बात करूं तो सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का, पता है ना ये बात, क्योंकि साइज जब ग्रुप में जाते हैं तो बढ़ता है, तो सबसे छोटा किसका हुआ, लिथियम का, तो साइज स्मॉल हुआ। पहली प्रॉपर्टी है कि इनका, पहला रीजन ये है कि इनकी साइज स्मॉल होता है बाकी ग्रुप के एलिमेंट से। दूसरा देखो, मैं अगर बात करूं फ्लोरीन की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इनकी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लार्ज होती है थ्रू आउट द ग्रुप। मैं तुम्हें यहाँ समझाती हूँ, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ग्रुप में लिथियम की ज्यादा है, बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की कम है। ऐसे देखो फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन, ब्रोमीन इसकी कम है। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है थ्रू आउट द ग्रुप वो घटती है, पता है ना, डिक्रीज होती है। जबकि देखो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्रू आउट द ग्रुप डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की, इधर बेरिलियम की, इधर बोरॉन की, इधर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, मैं तुम्हें दिखा चुकी हूँ। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू उनके ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं उनकी, दैट्स इट, मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ।
थर्ड पॉइंट देखो, इनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते, डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स नहीं होते, दैट्स इट। डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, इसलिए भी इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डी ब्लॉक नहीं होता ना, डी ब्लॉक लिथियम में कहाँ डी ब्लॉक आता है, बेरिलियम में कहाँ डी ऑर्बिटल आता है, ऑर्बिटल बेटा, बी में कहाँ, बोरॉन में कहाँ ऑर्बिटल आता है, कार्बन में कहाँ ऑर्बिटल आता है, नाइट्रोजन में कहाँ डी ऑर्बिटल आता है, ऑक्सीजन में कहाँ आता है, कहाँ फ्लोरीन में आता है, नहीं होता ना, सो दैट्स व्हाई। तो ये 3 पॉइंट है बेटा जिसको ध्यान में रखना कि साइज जो होती है वो स्मॉल होता है, एक तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है इनकी थ्रू आउट द ग्रुप, और डी ब्लॉक ऑर्बिटल भी इनमें नहीं होता, ठीक है, अब्सेंस लिख सकते हो, नहीं पाया जाता, अब्सेंस, डी ब्लॉक ऑर्बिटल का अब्सेंस होता है, सो दैट्स व्हाई। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेकंड पीरियड के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी एलिमेंट्स होते हैं, उनका थ्रू आउट द ग्रुप अजीब सी प्रॉपर्टी होती है, वो क्यों होती है, रीजन मैंने आपको बता दिया, गॉट इट। चलो चैप्टर का एंड होने वाला है, फाइनल हम लोग कंक्लूजन कर देते हैं, बस फाइनल कंक्लूजन है ये, फाइनल कंक्लूजन है ये, हमारा चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है, ये फाइनल कंक्लूजन है हमारा। चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट देख लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैं हाइलाइटर लेके समझा देती हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अरे दूसरा लेना पड़ेगा, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी अक्रॉस द पीरियड कम होती है, सॉरी ज्यादा होती है, यहाँ मैं सबकी पॉइंट लिखती जाती हूँ, देखो इधर पॉइंट लिखती हूँ तुम्हें समझ में आएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड। दूसरा, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है डाउन द पीरियड, पता है ना क्यों घटती है, पता है ना, दैट्स इट, देख लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है लाइक डाउन टू द ग्रुप, दैट्स इट, ठीक है, इसने ऊपर का तीर बताया, मतलब कि नीचे घट रही है ऊपर बढ़ रही है, दैट्स इट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाँ चलो यहाँ पर एक रीजन और लिख लेना बेटा, यहाँ पर एक रीजन और लिख लेना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इनकी ज्यादा होती है, क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, दैट्स इट, ठीक है, मेरे को याद आ गया, मैंने तुम्हें बता दिया, तो ध्यान रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है डाउन टू द ग्रुप। तीसरा पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, लाइक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बात करूं इंक्रीज होती है अक्रॉस द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड, सॉरी बताया था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। दूसरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है डाउन टू द ग्रुप, कंक्लूजन है देखो ये। पांचवा, मेटेलिक करेक्टर, पांचवी बात करती हूँ, चलो साइज की बात करती हूँ, यहाँ लिखती हूँ साइज। पांचवा देखो, साइज की बात करती हूँ, साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, साइज घटता है अक्रॉस द पीरियड, ध्यान रखना जो मैं लिखवा रही हूँ। 6 पॉइंट देखो, मेटेलिक करेक्टर जो है इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। आठवां देखो, नॉन मेटेलिक करेक्टर, ऑफ कोर्स सी बात अपोजिट हो जाएगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। अब देखो, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप, ये ध्यान रखना, ये पूरा मैंने कंक्लूजन कर दिया है। अब तुम है ना कंफ्यूजन में मत आ जाना, कि मैम यहाँ तो ये कह रहा है, यहाँ इसका मतलब तो इंक्रीज हो गया, नहीं बेटा, देखो यहाँ पर इसका मतलब तो इंक्रीज हो गया, चलो ठीक है, इसका मतलब इंक्रीज है, ऐसे ही देखना इधर से लेकर इसका मतलब भी इंक्रीज है, मतलब नीचे से ऊपर इंक्रीज होता है, मतलब नीचे वाले का कम है, ठीक है। ऐसे ही देखो, इलेक्ट्रो एफिनिटी यहाँ से यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, मतलब पीरियड में बढ़ रही है, लेकिन ग्रुप में देखो नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है, मतलब नीचे वाले की घट रही है, नीचे जाने पर घट रही है और ऊपर जाने से बढ़ रही है, दैट्स इट। नॉन मेटेलिक करेक्टर देखो, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, लेकिन मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट घटता है, अक्रॉस द पीरियड घटता है। एटॉमिक रेडियस देखो, जब डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो बढ़ता है, ठीक है ना, लेकिन जब पीरियड में जाते हैं तो घटता है। देखो पीरियड से हम लोग देखो, यहाँ पर राइट है, इधर लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा, लेकिन जब राइट से लेफ्ट में आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, दैट्स इट। तो ये पूरा फाइनल कंक्लूजन था आपका।
आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा, सारी चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी, है ना। सो थैंक यू सो मच ये पूरा सेशन अटेंड करने के लिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐप को एक बार इंस्टॉल कर लेना, देख लेना क्या तुम्हारे लिए यूजफुल है, उसको चेकआउट करो। कल हम लोग दोबारा मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। आज ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। अगर तुम लोगों की डिमांड है कि मैडम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा दो, तो मैं वो भी करवा दूंगी। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैडम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा दो, तो मैं करवा दूंगी, ठीक है। बाकी अदरवाइज मैं कल से नया चैप्टर ले आऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। कल से जो नया चैप्टर होने वाला है दैट विल बी द केमिकल बॉन्डिंग, यस केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई जारी रखना।